जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 फरवरी 2026 के दिन गुरुवार को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया उपाय बहुत प्रभावशाली होता है, खासकर 3 बेलपत्र वाला उपाय। अगर इस उपाय को इस दिन कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होनी ही होनी है। तो दोस्तों इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती वह संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 5 फरवरी 2026 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस वजह से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे किसी प्रकार का दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है या और भी बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने किसी भी दोष को पता लगाने की जरूरत नहीं है। 5 फरवरी 2026 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आप लोगों को जरूर कर लेना है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 3 बेलपत्र वाला उपाय किसको करना है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, ये 3 बेलपत्र वाला उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 बेलपत्र वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को इस दिन जरूर करे, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 5 फरवरी 2026 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाला यह 3 बेलपत्र वाला उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय किया जाता है। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय ही हम इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारण अगर आप सुबह इस उपाय को नहीं कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और वजह से आप उपाय न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है, ताकि हमें उपाय करने का सही समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का समय होता है।
इस समय के बीच अगर आप उपाय करेंगे तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच आप लोग इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आने में देरी भी हो जाती है, आप 7:00 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो आप 7:00 या रात 8:00 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तब भी आप उपाय कर सकते हो, क्योंकि 5 फरवरी 2026 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी का दिन है। यह दिन पूरे साल में बहुत कम आता है, इसलिए जब भी आपको मौका मिल जाए आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, बस संकष्टी चतुर्थी के दिन कोशिश यही करना कि समय के अंदर ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो थोड़ा देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके व्यापार के लिए होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होंगे और आपके अटके हुए कार्यों को सफल बनाने के लिए होंगे। यानी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई महीनों के बावजूद भी उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। आप महीनों से या फिर सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए नए नए रास्ते बना रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको 5 फरवरी 2026 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है और जो सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल भर लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, संकष्टी चतुर्थी की तिथि में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। इस दिन बेलपत्र से किए गए उपाय से महादेव बहुत जल्दी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। इसलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड यानी जो डंठल होता है वह भी ना हो। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आप एक काम करिएगा, अगर दक्षिण दिशा में कोई नहीं बैठा है तो आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो बेलपत्र आप लेकर आए हैं उस बेलपत्र की चिकनी साइड पर नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रखनी है। ये बिंदी आपको शहद से लगानी है। अपनी अनामिका उंगली को शहद में डुबोइए और बेलपत्र की चिकनी साइड पर डंडी वाले हिस्से से ऊपर की ओर एक एक करके 7 बिंदी लगाइए। एक बिंदी रखिए, नमः शिवाय का स्मरण करिए। दूसरी बिंदी रखिए, नमः शिवाय का स्मरण करिए। इसी प्रकार आपको 7 बिंदी लगानी है और 7 बार नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बिंदी बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही लगानी है। इसके बाद इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, जिनकी वजह से आपके घर में शांति नहीं है,
सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, दरिद्रता और दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और धन धान्य बढ़ाने के लिए महादेव से सच्चे मन से प्रार्थना करिए। फिर ये बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जिस तरफ आपने शहद लगाया है वही हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। अब जो एक लोटा जल आप लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार महादेव का स्मरण करते जाइए, क्योंकि ये 5 फरवरी 2026 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी का दिन है। इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। देखिए, संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति ये विशेष उपाय कर लेता है उसके जीवन से धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं, धन दौलत की प्राप्ति होती है, आर्थिक परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करिएगा। अब जानते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिन लोगों ने अपनी दुकान डाली है, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री शुरू की है, जिन लोगों ने कोई नया काम शुरू किया है या फिर पुराना कार्य हो, पुराना बिजनेस हो, पुराना व्यापार हो या नया बिजनेस हो और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लगातार घाटा हो रहा है, या फिर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। ये उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप 3 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तीनों बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो। अब इसके बाद आपको 1 लोटा जल तांबे के पात्र में ले लेना है और ये तीनों बेलपत्र लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। आप कोशिश करिएगा कि ये उपाय प्रदोष काल में ही कर ले। अगर प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले जो लोटा जल आप लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार महादेव का स्मरण करते जाइए। इसके बाद 3 बेलपत्रों में से आपको पहली बेलपत्र लेनी है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड नीचे की तरफ रहेगी और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है और महादेव की 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना है। 5 कन्याएं हैं जया, विषहरा, श्यामली, वारी और देव। इन नामों का स्मरण करने के बाद दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जब आप ये बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहे और आगे वाली पत्ती आपकी तरफ रहे। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श करेगी। अब ये 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। इसके बाद जो तीसरी बेलपत्र है उसे जलाधारी के बिल्कुल आगे वाले स्थान पर, जहां से जल नीचे गिरता है, वहां पर केवल स्पर्श कराना है, रखना नहीं है। इस स्थान पर बेलपत्र को स्पर्श कराते समय महादेव का स्मरण करिए और फिर इस बेलपत्र को लेकर आप किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ पत्थर हों उन्हें शंकर मानकर उसी के ऊपर यह तीसरी बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की डंडी पेड़ की तरफ रहेगी। इस प्रकार आपने तीनों बेलपत्र 3 अलग अलग स्थानों पर समर्पित कर दी। अब एक बहुत जरूरी बात, तीनों बेलपत्र समर्पित करते समय आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आप ये उपाय अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो हर बार अपने व्यापार की तरक्की की कामना जरूर करें। देखिए, जो भी व्यक्ति 5 फरवरी 2026 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन ये विशेष उपाय कर लेता है तो उसके व्यापार में आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसके व्यापार में तरक्की आना शुरू हो जाती है। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए
इसी के साथ आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है, एक बेलपत्र लेनी है, एक समी पत्र लेना है तथा सबसे आखिर में एक साबुत हरे मूंग का दाना ले लेना है। ये 4 चीजें आपने ले ली। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये चारों चीजें लेकर गए हैं, इन्हें इसी एक लोटे के जल में डाल दीजिए। आप चाहे तो ये सारी सामग्री अपने घर से ही लोटे के जल में मिला सकते हैं या फिर शिवलिंग के सामने भी मिला सकते हैं। अब यह एक लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं, जो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कार्य सफल नहीं हो पाता, काम बार बार अटक जाता है। या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज की भारी समस्या बन गई है, तो ऐसे लोगों को इस संकष्टी चतुर्थी के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आप महादेव से मन ही मन प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, संकष्टी चतुर्थी के दिन बताए गए ये तीनों उपायों में से आपको कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी उपाय आपकी स्थिति के अनुसार उचित लगे, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।